क्या बोर्ड का जवाब बोर्ड है? क्या वक्फ बोर्ड का जवाब सनातन बोर्ड है? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आचार्य विक्रमादित्य से जो बाहर हैं, रामलला सरकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, महंत राजू दास जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रंगरेज AIMIM मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना साजिद रशीदी और हाफिज गुलाम सरवर सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बोर्ड का जवाब बोर्ड है? दर्शकों, क्या वक्फ बोर्ड को यह बताने के लिए हमको कि वक्फ बोर्ड कितना खराब है, कितना गलत है, सनातन बोर्ड बनाना है, यह जरूरत आ गई है? सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप सनातन बोर्ड की बात करेंगे उतना मौलाना साहब जैसे लोग, रशीदी जी जैसे लोग, जो भी आप देखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट बोलेंगे नहीं, कोई जरूरतमंद मुसलमान भाई बहन है ही नहीं जहां जहां आपने नाम लिया है। अभी बोल देंगे, ये बोल सकते हैं, ही हैज द ऑडेसिटी टू से दैट। दिन को रात और रात को दिन बोलना इनको आता है, और कई बार ये कई लोगों को कन्विंस भी कर लेते हैं, लेकिन नॉट मी रशीदी जी, नॉट मी। बेसिक पॉइंट, वक्फ बोर्ड ने कितने लोगों की मदद की है, जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों की कहा। और सेकंड पॉइंट, क्या एक बोर्ड का जवाब बोर्ड है? या सनातन बोर्ड से फायदा होगा, या वक्फ बोर्ड की जो समर्थन चाह रहे हैं उनको और जोर मिलेगा कि देखो ये भी बोर्ड चाह रहे हैं तो बोर्ड वर्सेस बोर्ड हो जाए, जनता वहीं की वहीं, जनता को ठेंगा पूछता है भारत। माय फुल डिबेट, आचार्य विक्रमादित्य आपसे शुरू कर रहा हूं। कीप ऑल फॉर। ऐश्वर्या जी, मेरे तरफ से ऐसे कोई सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान में सनातनियों को ऐसे किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं। कानून में अंदर व्यवस्था है कि आपकी चीज़ों को, लेकिन इस समस्या यह है कि इसमें भारत सरकार ने एक 1955 में टेम्पल एंडोनमेंट जो एक एक्ट ट्रस्ट बना दिया था, वो एक समस्या का कारण है कि सारे के सारे मंदिरों का पैसा लेकर जो करीब करीब 2 लाख करोड़ से ऊपर का जो फंड इकट्ठा होता है उसको सरकार ले जाती है, और साउथ के अंदर उसका प्रमाण आपके समक्ष है। मैं कहूंगा ऐसे किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत है, मांग उठ सकती है, मांग उठ रही है, और उसमें उनका एक मत है। लेकिन मेरा मत पर्सनल लेवल ये है कि सनातन बोर्ड की कोई आवश्यकता इस देश के अंदर नहीं है, और ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवश्यकता इस देश में होनी चाहिए। तथाकथित तौर पर जिस प्रकार से इस समाज को विभाजन करने के लिए ये जो शाखाएं बनाई जा रही हैं, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसी प्रकार की किसी भी चीज की आवश्यकता इस देश में नहीं होनी चाहिए। मेरे को आज, मैं इसीलिए नहीं गया उस सनातन बोर्ड की आज मीटिंग के अंदर, बिल्कुल नहीं गया, ना आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और इस देश के मूर्धन विद्वानों को भी आज बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग मुंड मतिर भन्ना शास्त्र के अंदर कहा गया है, लेकिन क्या इस देश के अंदर कानून ऐसा नहीं है? कानून है, प्रॉपर्टी है, लेकिन तथाकथित तौर पर राजनीतिक गण जो है वो आते हैं और अपनी राजनीति कर जाते हैं और लोगों को बहा के ले जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि यहां बैठे हुए आज तमाम लोग भारत की एकता के लिए, इस देश की एकता के लिए इस बात को कहें कि इस देश के संविधान पे हमें भरोसा करना है, संविधान पे विश्वास करना है, और ये मतांतर की जो है पंथों के हिसाब से जो अपने अपनी राज्य की मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, अरे यहां बैठे हुए लोग बताएं ना कि सब कुछ तो मिल रहा है, खाने को अमेजिंग हो रहा है, 1 वर्सेस 1। आचार्य जी, ये तो आपने इतिहास बना दिया। रशीदी जी ताली बजा रहे हैं आपके बोलने पे, आचार्य विक्रमादित्य और रशीदी जी एक साथ। आप रशीदी जी तो आपको एक शब्द नहीं बोलने देते। रशीदी जी को आना चाहिए इस बात पे कि ऐसे किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता है इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की? मुझे बताइए क्यों आवश्यकता है वक्फ बोर्ड की? ये जब इस देश के अंदर संविधान चल रहा है, कानून प्रक्रिया है, ताली बंद हो गई। नहीं वो नहीं, ताली बंद हो गई, मेरे कान से ही है, ताली बंद हो गई, ताली बंद हो गई। ताली बंद, लोग बैठे हुए, ताली बंद। जैसे ही बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आई, जैसे ही बात मैं आ रहा हूं आप सबके पास, रंगरेज साहब को मिलाइए, उनकी तालियां बज रही। जैसे ही बात वक्फ बोर्ड की आई, अब जवाब देने का ऑल इंडिया AIA नहीं, जवाब आप सब दीजिएगा, इसलिए रामलला सरकार जी भी हैं, पहली बार डिबेट में आ रहे हैं। आपसे मैं अयोध्या में मिला था, बहुत बहुत स्वागत है रामलला सरकार जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैं रशीदी जी पूछ रहा हूं, अंग्रेज बाबू शनिवार को बिल्कुल आप लाल रंग की बंडी पहन के आए हैं, जैकेट पहन के, लुकिंग वेरी स्मार्ट, लेकिन आपको मेरा जवाब देना होगा कि वक्फ बोर्ड ने सिर्फ ओवैसी साहब की मॉल ही बनाई है या गरीब मुसलमानों को भी कुछ दिया है? रशीदी जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, सरवर साहब आ रहा हूं आपके पास। रशीदी जी एंड आचार्य जी, 2 वर्सेस 2। थैंक यू वेरी मच। नाउ ऐश्वर्या भाई, एक मिसाल मशहूर है कि सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो आदमी जागते हुए आंख बंद करके लेट जाए उसको जगाया नहीं जा सकता। आपके साथ वही कहानी हो रही है।
आप सब जानते हो, किसके साथ? ऐश्वर्या जी के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं आप ये कह रहे हैं कि हो, सब ऐश्वर्या जी जानते स्वयं हो। भाई- सुनने दीजिए ना, सुनने दीजिए। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, बताइए किन ना। लाइनों पे काम कर रहा है, किस किस की मदद कर रहा है, किस किस की नहीं कर रहा है, ऐश्वर्या जी, सब जानते हो आप। आ रहा हूं। नहीं, एक नहीं, नहीं, जवाब आपने लेकिन बोला किसी ने नहीं जानबूझकर- टोका। आचार्य जी, ये जानबूझकर- आदत खराब कौन सी है। युक्ति आचार्य जी वेट, आचार्य जी आपके पास आऊंगा तब आप काउंटर कीजिएगा, एक एक करके। 4 ही लोग हैं बस। थैंक यू। हाँ बोलिए, रशीदी जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अरे ताली बजाओ ना मेरी बात पे। आप क्यों, मैंने आपकी बात पे ताली बजाई, अब मेरी बात पे ताली बजाओ। अरे कोई मिली हुई कुश्ती थोड़ी हो रही है, नहीं हूँ ताली वाले, आप बजा ये दे रहे हो कौन सी ताली। बात ये है? मिली हुई कुश्ती नहीं है। एक आप सेकंड, सुनिए, ताली वाली मैं यहाँ कोई मिली हुई कुश्ती नहीं चल रही है कि वो सुनिए, बोलेंगे तो सुनिए, आप बजाओ, ये बोले तो आप धैर्य बजाए। रखिए। पॉइंट है तो बताइए सुनिए, मुझे। धैर्य रखिए। नहीं, अब मैंने धैर्य रखा है। मैं 2.5 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बता बता रहा दीजिए। हूं, मैं बता रहा हूं। अगर वक्फ बोर्ड ने काम मैं किया बता है तो इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में देखिए। जिनका मैंने नाम लिया, वहां गरीब और जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों को क्या मिला? क्योंकि मुझे पता है बैरिस्टर साहब को तो मॉल मिल गई, कई बड़े बड़े लोगों को बहुत प्रॉपर्टियां मिल गई। यार मुझे एक बात जरूरतमंद बताओ, भाई इसलिए बहनों भाई, मुसलमानों को क्या मिला? आप वक्फ मुझे बोर्ड एक ने बात क्या दिया? बताओ। आप बोलिए मुझे रशीद एक बात जी। बताओ। अब मैं चुप हूं। सुनो 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 सुनो, हाँ सुन रहा हूं, बोलिए। आप मुझे एक बात बताओ। पूछो। जब सारी प्रॉपर्टी हमारी सरकार के पास है, मुसलमान के पास है ही नहीं। क्या है मुसलमान के पास? आप बताओ मुझे, मुसलमान के पास क्या है? सारी प्रॉपर्टी सरकारों के पास है, स्टेट सरकारों के पास। मैंने बताया आपको, दिल्ली का उदाहरण दिया। 250 बीघा जमीन दिल्ली में सरकारों के पास है। आप मानना नहीं चाहते, आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते। आप चाहते ही नहीं गरीब मुसलमानों का भला हो जाए। आपको तो बाबा जी की बात करनी है, आपको तो मोदी जी की बात करनी है। आप चाहते क्या नहीं क्या मुसलमानों क्या को दिक्कत भला है हो बाबा जाए? की बात करने में? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर। नहीं, मैंने इससे पहले जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, 11 मिनट आज आपने क्लॉक नहीं करी मेरी सुनिए, ओपनिंग, सुनिए, पूरे सुनिए। 11 मिनट बोला हूं आपने मैं। कहा था मैं बोलूंगा नहीं। नहीं, क्यों नहीं आपने बोलोगे? बताओ कहा ना। था मैं बोलूंगा नहीं। वक्फ बोर्ड आपने ने कहा था कितने मैं बोलूंगा जरूरतमंदों की मदद की है? सुनिए सुनिए। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मुझे बताओ। आप सुन लिया मैंने। अरे सुन तो लीजिए ना। नहीं, कितना चाचा, सुनूं? सुन लीजिए। स्पीच सुनिए, थोड़ी है। सुनिए, मैं बता रहा हूं। सहारनपुर के चौराहे पे थोड़ी खड़े होकर बोल रहे हो कि बोलते मैं रहोगे। आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, नहीं, हाथ मेरे जुड़े हैं, आप बड़े हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी ये 250 बीघा जमीन, हाँ, यहाँ 250 बीघे जमीन मेरी सरकारों से दिलवा दीजिए। अगर सरकार- मैं कागज प्रेजेंट कर दूं तो दिलवा दीजिए। 250 बीघा? अगर अरे, कागज 250 ना हो बीघा तो मत बहुत दिलवाइए, होती कोई है। बात 250 बीघा ही बस, कोई कितने अगर कितने कागज क्या दे है? दूं तो कितने दिलवा होगी? दीजिए। क्या बात कर रहा हो आप? 250 नंबर बीघा एक। बहुत होती है। नंबर एक। 250 बीघा बहुत होती है। किसान से मैंने पूछो। 250 आचार्य विक्रमादित्य की बात पर इसलिए ताली बजाई, हाँ, मैंने आचार्य विक्रमादित्य की ठीक है। बात पर इसलिए ताली बजाई, हाँ, किस लिए? भाई जिसको दावत में नहीं बुलाया जाता ना, वो यही कहता है जी मैं तो गया ही नहीं। आप मेरे ऐसा स्तर पास का आप कह रहे हो कि इनको बुलाया नहीं? मेरी सोच मेरे ही पास अलग है इनविटेशन उनसे। आपसे पहले आया था। ये सिर्फ आपको तो दिखाने, आया नहीं। ये सिर्फ सोच ही दिखाने अलग के है, लिए आपको दोस्ती तो बना आया रहे नहीं। हैं। नहीं, दैट्स ओके। सोच ही देखो, अलग है उनसे। ये कोई अंबानी की बोलो शादी नहीं थोड़ी यार है। बीच में। ये कोई आप अंबानी की बीच में शादी बोलो थोड़ी नहीं, थी। देखो। लिसन लिसन, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। नहीं, मैंने आपको बोलने दिया। नाउ यू काम डाउन। ये कोई अंबानी की शादी थोड़ी है